बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। धन्यवाद हो कि उसने हम सबको एक साथ होने का मौका दिया, कि चाहे हम फिजिकली तौर से एक साथ नहीं हैं पर आत्मिक रूप से हम एक साथ हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी अपनी महिमा करने का, ये भजन को गाने का मौका दिया ताकि मैं ये भजन आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। इस भजन का टाइटल है, देखो आता है कोई अग्निरथ पे सवार, वो तो राजा है मेरा, यीशु राजा है मेरा, देखो घोड़े हैं हजार, वो है रथ पे सवार। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी मौजूदगी हम कहीं भी हों हमारे साथ रहती है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर इस भजन को गाएंगे। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने दिया। प्रभु हमारे गलों को छुए खुदावन, और इस भजन द्वारा जब हम तेरी उपस्थिति, तेरी आराधना करते हैं तो प्रभु ये तुझे कबूल हो। और खुदावन जो दिल सुने, खुदावन जिन कानों से लोग सुने, प्रभु जी उन्हें भी आशीष बरकत देना। तेरे नाम को महिमा स्तुति आराधना मिले यीशु के नाम से, आमीन। देखो आता है कोई अग्निरथ पे सवार, देखो आता है कोई अग्निरथ पे सवार, वो तो राजा है मेरा, यीशु राजा है मेरा, वो तो राजा है मेरा, यीशु राजा है मेरा, देखो घोड़े हैं हजार, वो है रथ पे सवार, देखो आता है कोई अग्निरथ पे सवार। मैं तो मगन हुआ सुन के प्रभु की आवाज, मैं तो मगन हुआ सुन के प्रभु की आवाज। तुम भी जानो इसका राज, तुम भी जानो इसका राज, ये है जीवन की आवाज। देखो आता है कोई अग्निरथ पे सवार, देखो आता है कोई अग्निरथ पे सवार, वो तो राजा है मेरा, यीशु राजा है मेरा, वो तो राजा है मेरा, यीशु राजा है मेरा, देखो घोड़े हैं हजार, वो है रथ पे सवार, देखो आता है कोई अग्निरथ पे सवार। ना जाए भक्ति तेरी व्यर्थ, प्रभु में उसका है एक अर्थ। ना जाए भक्ति तेरी व्यर्थ, प्रभु में उसका है एक अर्थ। प्रेम में भक्ति होवे सी, प्रेम में भक्ति होवे सी, प्रेम है प्रभु का पूरा। देखो आता है कोई अग्निरथ पे सवार, देखो आता है कोई अग्निरथ पे सवार, वो तो राजा है मेरा, यीशु राजा है मेरा, वो तो राजा है मेरा, यीशु राजा है मेरा, देखो घोड़े हैं हजार, वो है रथ पे सवार, देखो आता है कोई अग्निरथ पे सवार। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सारे लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के महिमा के लिए हम सारे लोग पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सारे लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आज जो इस कोरोना वायरस के कारण आज विश्व में तबाही मचा हुआ है, एक कोरोना वायरस आया, पूरा विश्व में तबाही मचा कर रख दिया, गाड़ी को बंद कर दिया, और जितना भी रोजगार था और जितना रोजगार था, सारे रोजगार को, सारे बिजनेस को और मजदूर लोग को, कामों को, सारे चीजों को बंद करके रख दिया। हम सारे लोग प्रार्थना करेंगे। जो आज रोजगार बंद होने कारण, कंपनी बंद होने कारण हमारे देश में भूखमरी छा गया है। बहुत सा लोग है जो कि भूखमरी के कारण आज
मर रहे हैं लोग और तड़प रहे हैं, रोटी के लिए छटपटा रहे हैं। हम लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हम लोग अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे, हम लोग विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारो यीशु बलिदान हुए। यीशु आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। इसलिए आइए हम सारे लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, दया की आत्मा परमेश्वर, अनुग्रह की आत्मा परमेश्वर और सत्य आत्मा परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान होने वाले, कोड़े खाने वाले, मृत्यु दंड सहने वाले, मारा जाने वाले, गाड़ा जाने वाले और तीसरा दिन जी उठने वाले यीशु प्रभु, हम सारे लोग प्रार्थना करता हूँ, हम सारे लोग आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। प्रभु पूरा भारत के एक एक लोगों को पिता तेरे चरणों में लाता हूँ। प्रभु भारत के एक एक लोगों को तेरे सिंहासन में लाता हूँ। हे परमेश्वर पिता, आप सबों को मन में काम कीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु मन से विश्वास करने पाए। प्रभु जो आत्मिक आंख है जो बंद है सारी लोगों को, ओ परमेश्वर हालेलुया, और जिन लोगों को आत्मिक आंख बंद है यीशु के नाम से आत्मिक आंख खुल जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। प्रभु हमारे देश के एक लोगों के जीवन में काम कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि सारे लोग आपके सामने घुटना टिकने पाए, सारे जीव आपको अंगीकार करने पाए। यीशु मसीह परमेश्वर है पिताजी। हे परमेश्वर आप दया कीजिए यीशु हमारे देश के ऊपर, यीशु दया कीजिए। जो परमेश्वर रास्ते में अभी प्रभु भूख के कारण मरते हैं, अपने घरों में भूख के कारण मरते हैं, बीमारी कारण मरते हैं, गरीबी के कारण मर रहे हैं प्रभु हालेलुया। प्रभु हम सारे लोग प्रार्थना करता हूँ, एक एक लोगों को जीवन में काम कर प्रभु आशीषों को दे, प्रभु बरकतें को दीजिए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु आप दया कीजिए, प्रभु नेता लोगों के जीवन में काम कीजिए। प्रभु इस देश का वो बोझ जिसका कंधे के ऊपर है, जो इस देश को चलाने वाले अधिकारी लोग हैं, सारे अधिकारी लोगों को पिता तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ यीशु। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे पिता यीशु, सारे अधिकारी के जीवन में आपका सुबुद्धि की आत्मा, पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। प्रभु उनको विवेक को अच्छा और बनाइए और उनका बुद्धि को बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर तेरे लोगों को प्रभु हालेलुया प्रभु ध्यान दे सके परमेश्वर, और जरूरतमंदों को जरूरतों को पूरा कर सके खुदावन। प्रभु आप दया कर परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग परमेश्वर हालेलुया प्रभु इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु समाज को जो लोग सुन रहे हैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनका शरीर प्राण आत्मा में आप प्रभु हालेलुया प्रभु आप काम कीजिए परमेश्वर। उनको बीमारी से बचाइए प्रभु, महामारी से बचाइए परमेश्वर, उनको श्राप से बचाइए, उनके बच्चों को बचाइए, उनका परिवार को बचाइए प्रभु, उनके सारे कुटुंबियों को बचाइए, उनके सारे चीजों में आशीष दीजिए पवित्र आत्मा। प्रभु सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप दया कीजिए, आपके नाम की महिमा मिलने पाए, आशीष को दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं हम सबका स्वागत करता हूं। हम फिजिकली रूप से एक दूसरे के पास नहीं हैं, पर हम आत्मिक रूप से परमेश्वर के प्रेम में हम जहां कहीं भी हैं हम एक हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम राहुल है और आज के कलाम को बांटने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जहां कहीं भी हैं, आइए हम सब एक मन हुए और परमेश्वर के कलाम को सुने, और सुने ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने। और परमेश्वर के वचन को बांटने से पहले हम चाहेंगे कि हम प्रार्थना में जाएंगे और आप सब मेरे साथ प्रार्थना में हैं। प्रभु ईश्वर राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तेरी ओर से हमें हुआ। धन्यवाद करते प्रभु तेरी दी हुई नियमतों के लिए, धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। जहाँ कहीं भी हम हैं खुदावन, तेरे वादे अनुसार तूने कहा जहाँ 2 या 3 जब हम हाजिर हो। सच में प्रभु आप हमारे बीच में हैं, आप हमें गाइड करते हैं प्रभु जी। अपनी दया अपना अनुग्रह प्रभु लगातार हम पर होने दे, और जो भी वचन हम प्रभु जी एक दूसरे के साथ बांटे खुदावन वो तेरी ओर से हो, यीशु के नाम से आमीन। आज का जो वचन है वो वचन बहुत ही अद्भुत है, वो वचन बहुत ही प्यारा है। इस वचन को हमने बहुत बार सुना होगा, इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब भी हम अपनी बाइबल को खोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें एक भेद देता है, बार बार हमें एक नया भेद देता है, हमें एक नया प्रकाशन देता है, हमें एक नया रेवलेशन देता है अपने वचन का। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि उसने आप लोगों के साथ मुझे वचन बांटने का मौका दिया। परमेश्वर का प्रेम मेरे भाइयों और बहनों बहुत ही अद्भुत है। ऐसा प्रेम ना तो आज तक किसी ने किया, ना कोई करता है और ना ही कोई कर पाएगा। उसका प्रेम सबसे अपार है, उसके प्रेम के समान कोई भी प्रेम नहीं है। हम उसके प्रेम का कभी भी कुछ अनुमान नहीं लगा सकते कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो हम सबसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास यूहन्ना, उसके 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 3:16 में, तो उसमें क्या लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन हो। इसके अंदर मेरे भाइयों और बहनों 3 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले उसका प्रेम, कि उसने हमसे कितना प्रेम किया। दूसरी चीज कि वो हमें नाश होने नहीं देना चाहता, और तीसरी चीज कि वो उस प्रेम के द्वारा हमको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। कितना अद्भुत है ये कि हम कितने भी गुनाहगार हों, हम कितने भी गुनाह पाप करते हैं, न जाने रोज कितनी बार हम अपने मुख द्वारा, अपनी सोचों द्वारा, अपने कार्य द्वारा कितनी बार हम गुनाह करते हैं, दिल दुखाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि हम जब सच्चा दिल लेकर, एक मन लेकर, एक पश्चाताप का हृदय लेकर जब हम उसके पास जाते हैं और जब अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का अंगीकार करते हैं, तो उसी प्रेम के द्वारा वो हमें माफ करता है और हमें प्रेम करता है, वो हमारा हाथ थामता है। तो जैसा यूहन्ना बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज अगर हम सांसारिक तौर पे इस चीज की बात करें तो ऐसा कोई भी नहीं है। किसी के घर में जब इकलौता पुत्र होता है तो उसका पड़ोसी अगर उसको कुछ कह भी देता है तो उनका झगड़ा हो जाता है आपस में कि किसने मेरे बेटे को कैसे बोल दिया, कैसे थप्पड़ भी लगा दिया। कितना हम लोग सोचने लग जाते हैं, क्योंकि प्रेम एक इकलौता पुत्र है। पर ये चीज सोचिए कि उस खुदाए बाप ने, उस खुदाए रूहे पाक ने, उस पिता ने पूरी मानव जाति को बचाने के लिए अपना पुत्र हम लोगों के लिए दे दिया। कितना अद्भुत है। और हमें नाश होने से वो बचाता है। हमारा रिश्ता जो गुनाहों की वजह से, जो अनाज्ञाकारिता की वजह से, जो पाप की वजह से टूट गया था, वो रिश्ता सृष्टि का, मानवता का, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान द्वारा आज हमारा परमेश्वर से हुआ। और वो प्रेम जो वो हमसे करता है, वो खुदा वही अपने पुत्र द्वारा हम ये संबंध को हमारे साथ एक स्थापित किया उसने, कि प्रभु यीशु मसीह ने जब बलिदान दिया तो हमारा रिश्ता उसके बलिदान द्वारा, उसके लहू बहाने द्वारा हमारा आज मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ। जैसे कि पौलुस रसूल लिखते हैं 2 कुरिन्थियों में, 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 में, कि आगे जब हम 17 आयत को पढ़ते हैं आगे जाकर, तो उसमें लिखा कि उसने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी, कि हमारा मेल मिलाप अपने बलिदान द्वारा करवाया। कितना अद्भुत है ये कि उस पिता ने, कि हम इतने बुरे होकर, इतने गुनाह करके भी वो हमें बचाता है, वो हमारा ख्याल रखता है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। सचमुच जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब हम अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की वजह से अपना मन खो बैठते हैं, तब हमारे हृदय में हमेशा एक आवाज आती है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी जन
तुम्हें छोड़ सकता है, पर ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्याग दूंगा। क्यों अजीजों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और आगे जाके जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उस पर विश्वास करे तो वह नाश ना होता, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। ऐसा प्रेम उसने किया। जब हम पुराने नियम में जाकर देखते हैं कि क्या जरूरत थी खुदा के बेटे को आने की, तो हमें वहां पे ये पढ़ने को मिलता है कि जब हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय और उसकी 5 आयत, तो वहां पे क्या लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि खुदा के पास ये एक ऐसा रास्ता था, उसका बेटा, कि उसने बिल्कुल भी झिझक नहीं की किसी भी तरीके की, उसने उसे बलिदान होने के लिए भेजा। और वो बलिदान भेजने के लिए कोई मार पिटाई नहीं की, कोई डांटा नहीं, बल्कि प्रेम से, बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से उसने अपने बेटे को भेजा और उस बेटे ने बड़े प्यार से उसको कबूल किया और पूरी मानव जाति को बचाया। तो यशायाह नबी क्या कहते हैं कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया, कि मनुष्य का रिश्ता जो परमेश्वर से उस अज्ञाकारिता की वजह से टूट गया था, वो रिश्ता परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जोड़ा। वो परमेश्वर ने हमारे लिए रोगों को सहा, दुखों को उठाया, वो मारा गया, कूटा गया, घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। अजीजों, आज के समय में कोई किसी का ब्लेम, कोई किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुश नहीं है। खुशी तो दूर की बात है, कोई खुद से भी नहीं आना चाहता, कोई किसी का ब्लेम अपने सर नहीं लेना चाहता। ये इंसानियत है। वो खुदा इसलिए है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमसे प्रेम किया, उसने नहीं देखा कि ये इनके अधर्म के काम हैं, ये लोग इतने घिरे हुए हैं या क्या हैं, उसने नहीं देखा। उसने सिर्फ एक चीज देखी कि ये मेरे बच्चे हैं और इनको जरूरत है, इनको बचाए जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो वचन कहता है कि उसने हमें अपनी समानता में बनाया, और जब उसने बनाया तो उसने कहा कि बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। परमेश्वर पूरी सृष्टि में मनुष्यता के साथ बहुत अद्भुत रीति से प्रेम करता है। उसने हमें बहुत उत्तम बनाया, अपने समान उसने हमारे अंदर गुण दिए, और किसी अनज्ञाकारिता की वजह से जो मेल मिलाप हमारा टूट गया था, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान द्वारा हमारा हुआ। वो प्रेम ही है अजीजों, जिस प्रेम की वजह से यीशु ने हमारे रोगों को सहा, यीशु हमारे लिए मारा कूटा गया, यीशु दूर दशा में डाला गया, यीशु कुचला गया। वो प्रेम ही है जो उसका इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान किया गया। अजीजों, कि आज जब हम अनंत काल के जीवन की बात करते हैं तो आज हमारे पास एक रास्ता है कि आज हम कहीं भी बैठे परमेश्वर को पुकारते हैं, आज हम कहीं भी बैठे उस परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है। और तो और यीशु ने हमें वादा किया कि वो हमें एक पवित्र आत्मा की सामर्थ, एक मददगार देता है, और वो आत्मा अजीजों हमेशा हमें गाइड करता है, हमारी मदद करता है, और हमें हमेशा हर किसी रास्ते पे वो हमें गाइड करता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, उसका 23 अध्याय, उसके 27 में, उसके 37 में क्या लिखा है, उसके मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय उसकी 37 आयत से मत्ती कहता है कि उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने कहा, यीशु ने हम लोगों से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर,
जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जो प्रेम प्रभु ने हमसे किया, अपने बेटे को भी कुर्बान किया, हमारे गुनाहों को भी माफ किया, आज तक करता है, इसके बदले में वो हमसे कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ हमें ये कहता है कि तो अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर को प्रेम कर। और दूसरी चीज क्या है कि तो अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम कर। प्रेम जो है वो सिर्फ शब्दों में नहीं होता, प्रेम कार्यों में भी नजर आना चाहिए। और परमेश्वर का प्रेम वो सिर्फ शब्दों वाला प्रेम नहीं है, वो प्रेम कार्यों में नजर आता है। वो प्रेम हम देखते हैं, आज भी हम वो प्रेम देखते हैं कि वो हमें बचाता है। इस लॉकडाउन के जरिए कुछ लोग कई जगहों पे इकट्ठा नहीं हुए, पर फिर भी परमेश्वर का प्रेम है कि हम उसके प्रेम में, हम जहां कहीं भी हैं, हम मसीही प्रेम में एक हो जाते हैं। और आज के समय में यह टेक्नोलॉजी है, इसने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है इस लॉकडाउन के समय में कि हम यूट्यूब द्वारा, वीडियोस द्वारा अपनी वीडियोस बनाकर अपने वचन को बांटते हैं, अपने अपने प्रचार को, हमारे जो शब्द, हमारे जो हम बताना चाहते हैं बातें, कई बार कुछ लोग हैं जो अपनी कई समस्याओं को भी शेयर करना चाहते हैं, प्रार्थना निवेदन से, कई चीज़ों को, तो हम इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो आज के समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये चीज़ हमारे पास है कि हम इस टूल द्वारा हम कहीं भी आज हम वचन को बांट सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर को हमें अपने पूरे मन से, अपने हृदय से हमें प्रेम करना है। देखो, वो हमसे कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, हम उसके प्रेम को समझें, हम उसकी दया को समझें, और हमारे जिस तरीके से वो हमें सेल्फलेस प्रेम करता है, उस तरीके से हम भी उसको प्रेम करें। आज पूरी मनुष्य जाति सिर्फ यीशु के बलिदान द्वारा बचाई गई है। उसके वो प्रेम ही था जो पूरी मानवता के लिए बलिदान हो गया। आज हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हम आज उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। कि उस परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हम आज उससे प्रेम करते हैं। और आज भी वो हमें यही मांगता है कि हम सिर्फ उस पर विश्वास करें, हमें कुछ नहीं करना, हमें कहीं नहीं जाना, हमें पूरे दिल से, अपने विश्वास से, हमें उस परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है, हमें विश्वास करना है, और हमें प्रेम करना, अपने पूरे बुद्धि, अपने पूरे मन को हमें समर्पित करके उस परमेश्वर को मानना है। और देखो, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे अनंत काल का जीवन दूंगा। ये जीवन जो आज यहाँ पे है कुछ समय का है, पर अजीजों, इसी प्रेम में हम लोग फिर उस अनंत काल के जीवन को, उसके भागीदार होंगे, और सब मिलकर हम एक साथ अपने परमेश्वर के साथ इसी प्रेम में, इसी संबंध में हम लोग फिर से इकट्ठा होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने दिया। प्रभु खुदावन, आज हम यहाँ पे हैं तेरी ओर से। प्रभु तू हमें छू, खुदावन तू हमें और प्रेम करना सीख, अपने पड़ोसियों को प्रभु तेरे समान हम लोग प्रेम कर सकें, हम लोग खुदावन तुझे समझ सकें, तेरी बातों को, तेरे भेदों को। प्रभु हमने जो वचन शेयर किया खुदावन, वो प्रभु जी वो फल लेकर आए। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं सारे नियमों के लिए। प्रभु यीशु मसीह तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन।